Assalamu alaikum dear students, my name is Marwa Hamesh and this is our first lecture of mathematics for class 9th. So in this first lecture we will discuss about book and also about course contents for midterm exam. So you will be clearly seeing here on the screen the picture of the book मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। वही बुक को फॉलो करना है जो आप लोगों के साथ क्लास 8 में था, उसी बुक को हमने आगे फॉलो करना है क्लास 9 में भी। क्लियर? Now course contents for midterm exam, unit number 1 page number 1, unit number 6 page number 149, unit number 7 page number 173, unit number 11 page number 242, unit number 12 page number 256, unit number 13 page number 267. These all are the course contents for midterm exam. Now we will start unit number 1 on page number 1, matrices. What is matrix? A matrix is a rectangular array of real numbers enclosed in a square bracket. If we arrange some number in a rectangular shape and then we enclose in a square bracket, then that format is called a matrix. किसी भी नंबर्स को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करें, अरेंज मीन अरेंजमेंट, then that arrangement will be called matrix. आप लोगों ने स्टूडेंट सेट्स पढ़े हैं, सेट्स एंड मैट्रिक्स। सेट्स मैट्रिक्स की ही एक फर्दर मॉडिफिकेशन है। आप लोगों ने सेट पढ़ा है, सेट में भी एक नंबर के बाद कॉमा होता है, स्पेस होता है, इसी तरह सेकंड एलिमेंट के बाद भी कॉमा होता है। इसी तरह मैट्रिक्स में भी एक नंबर के बाद स्पेस, दूसरे नंबर के बाद स्पेस, तीसरे नंबर के बाद स्पेस, इसी तरह उसके दरमियान स्पेस होगा। हर एक एलिमेंट को दूसरे नंबर एलिमेंट से डिस्टिंक्ट करने के लिए उसके दरमियान स्पेस मस्ट होगा। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स को अरेंज कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल नहीं बना रहा, रेक्टेंगल नहीं बना रहा ना, ये तो कोई और शेप बन रहा है। सो दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स। हमने भी कहा रेक्टेंगुलर अरे, अगर हम नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दे, so that arrangement is called a matrix. Clear? Now the numbers are arranged in the rectangular form, so this is a matrix. अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये रेक्टेंगल इस तरह का होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो अगर मैं इसको इनक्लोज करूँ, ये एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बना? So these numbers are arranged in a rectangular form. So this is a matrix. अब देखिए, if we have more than one matrix, then we call it matrices. मैट्रिक्स के प्लूरल को हम मैट्रिसेस बोलते हैं। अगर हमारे पास मोर देन वन मैट्रिक्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस बोलेंगे। और मैट्रिक्स को हम किस तरह डिनोट करेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से उसको हम डिनोट करेंगे। क्लियर है? नाउ अब देखिए, अब अगर मैं इसको बंद करूं तो आप लोग गौर से देखिए, ये तो स्क्वायर बन गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो रेक्टेंगल, सॉरी ये तो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन मैं क्लेम कर रही हूँ ये एक मैट्रिक्स है। हाउ? आप लोगों ने स्टूडेंट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। सो ये स्क्वायर शेप में अरेंजमेंट है, लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर क्या है? एक रेक्टेंगल ही है। सो दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सो दिस अरेंजमेंट इज अ मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स ही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ each number in a matrix is called an element or entry of the matrix.
अब जो भी नंबर्स प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स में वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे या हम उसको एंट्री बोलेंगे। अब यहाँ पर 1 यहाँ प्रेजेंट है, सो 1 इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स P। इसी तरह 4 इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स P। इसी तरह 5, जितने भी नंबर्स है अप टू 12, ये सारे इस मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स है। क्लियर? नाउ rows and columns. The rows of a matrix run horizontally. rows, ये जो horizontally नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, rows। ये एक रो, ये एक रो, ये एक रो। जो हॉरिजेंटल लाइन इस तरह शेप है, इस तरह उसमें नंबर्स प्रेजेंट है, सो ये हमारे पास रोज कहलाते हैं। द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स रन्स वर्टिकली। ये जो वर्टिकल नंबर्स होते हैं इस तरह वर्टिकल फॉर्म में, ये हमारे पास कॉलम कहलाते हैं। तो अब लोग यहाँ देखिए इसमें कितने रोज है, रोज, ये एक रो बन गया, दूसरा रो, ये दूसरा रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये फोर्थ रो। कितने इसमें कॉलम्स है। वर्टिकल लाइंस को, वर्टिकल जो अरेंजमेंट होती है उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। सो ये एक वर्टिकल लाइन, नंबर 1 रो, ये दूसरी वर्टिकल लाइन, नंबर 2 कॉलम, ये तीसरी थर्ड वर्टिकल लाइन, नंबर 3 कॉलम, नंबर 4 कॉलम, नंबर 5 कॉलम। कितने कॉलम्स है इसमें, 5 कॉलम्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स? So this is the end of the lecture number 1st. Thank you so much dear students.